फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं बिंदास शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। आज पार्ट 2 घड़ी एवं कैलेंडर के लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वर्ष। तो वर्ष में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए कोई तारीख है तो उस दिन कौन दिन था, तो इसका पता करना है। ऐसे भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मान लीजिए वर्ष है, तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष या सौर्य वर्ष, और दूसरा होता है लिपि वर्ष या अधिवर्ष। सामान्य वर्ष सौर्य वर्ष वह होता है जो 365 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका फरवरी का मान 28 दिन का होता है या वर्ष 365 दिन का होता है, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। और लिपि वर्ष और अधिवर्ष यह क्या होता है, असामान्य वर्ष इसको कहते हैं, जिसका 366 दिन होता है वर्ष में, या फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, उसको हम लिपि वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 365 दिन है और 366 दिन है। तो हम लोग तारीख का दिन पता करना है, तो ऐसे के लिए कुछ इसका कोड लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको कोड को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ताकि तारीख लिखने में निकालने में आसानी पड़ेगी। तो देखिए हमने कोड लिख दिए हैं। जनवरी अक्टूबर का कोड है 0, मई का है 1, अगस्त का 2, फरवरी मार्च नवंबर का 3, जून का 4, सितंबर दिसंबर का कोड है 5, अप्रैल और जुलाई का 6 है। ठीक है दोस्तों, यदि याद कर लेंगे तभी समझने में आसानी होगा। तब देखिए आगे की ओर चलते हैं। ये दोस्तों, यदि 1900 से 1999 रहेगा, जैसे तिथि क्रम में 1900 से 1999 रहेगा, तो उसका हम क्या करेंगे, इकाई दहाई यानी 10 लेंगे, 10 तक लेंगे। जैसे 1900 से 1999 है तो इसका हम दहाई तक लेंगे। यदि 1999 से अधिक आता है तिथि, तो हम 2000 लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए पहले, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, यानी जब हम तिथि क्रम में 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल आता है तो उसका दिन पड़ेगा। जैसे यदि भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो रविवार पड़ेगा, सोमवार आ जाए तो यानी 1 आ जाए तो सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। इस तरह भाग देने पाएगा तो उसका दिन का नाम पड़ जाएगा। यानी 0 है तो रविवार, उसके बाद 1, 2, 3 यानी सप्ताह के अनुसार नाम पड़ता जाएगा दिनों का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आसानी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमें दिन निकालना है तिथि का। यदि इस तरह क्वेश्चन उठ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का 15 लिख देंगे। उसके बाद अगस्त का कोड हम इससे पहले लिखवा दिए हैं, तो अगस्त का 2 होगा। उसके बाद हम बताए थे 1900 से 1999 के बीच आएगा तो इसका हम दहाई तक संख्या लेंगे, यानी इकाई दहाई यानी 2 संख्या लेंगे, तो 47 लिख दीजिए। अब लिखने के बाद यह इस समान 4 से डिवाइड करिए, भाग कीजिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 11 हो जाएगा। लेकिन जो 3 शेषफल उसको नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए 15 हो गया, उसके बाद अगस्त का कोडिंग 2 होता है, उसके बाद यह 47 उतर गया, उसके बाद जब 4 से भाग देंगे तो इतना प्राप्त होगा। अब उसके बाद सभी को ऐड कर लीजिए, 15, 47, 11, 2 ऐड कर लिए, तो 7, 5, 12, 1, 13, 14, 15, 15, 5 हासिल 1, 4, 2, 6, 1, 7 यानी 75 आया, 75 आ गया। उसके बाद जो बाकी आएगा तो 7 से भाग कर देंगे, तो 7 में 70, कितना बचा शेषफल 5 बचा। तो 5 में देखिए कौन सा दिन पड़ रहा है शेषफल में,
शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 को दिन कौन था? शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, ये तो 1900 से 1999 हो गया। अब 2000 का देख लेते हैं। 2000 में आएगा तो यहां से यहां तक हम क्या लेंगे? सैकड़ा तक लेंगे। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? तो यानी क्वेश्चन तो दे दिया, इसका दिन पता करना है। तो क्या करेंगे? ये 26 है, 26 को उतार लिए। उसके बाद जनवरी का कोड होता है दोस्तों 0, इसे पहले लिखा दिए हैं 0। उसके बाद हम क्या कहते हैं? यहाँ पर तिथि क्रम लेंगे। तो तिथि क्रम लेंगे, देखिए 018 है और यहाँ पर 0 है, तो इसको हम 1 यहाँ पर मान लेते हैं। कहीं भी 0 रहेगा तो 1 मान लेंगे, यानी 118 इतना हो गया। यानी 26 हो गया, जनवरी का कोड 0 होता है और यह 118 हो गया। उसके बाद अब इस समय 4 से भाग दे देंगे, जो इसको जोड़े हैं 4 से भाग दीजिए, यानी 4 दूना 8, 3 बचा तो 38 हो गया। 4 9 36 यानी 29 हो गया। और 38 में से 2 घटेगा, जैसे 38 में से 36 घटेगा 2 बचेगा, उसका नहीं लेंगे, तो 29 हो गया। ठीक है दोस्तों, भाग दे दिए। उसके बाद अब सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए, 118 29 26 0 9 6 15 15 23 23 को 3 हासिल 2 2 2 4 1 5 5 2 7 1, यानी 173 हो गया। अब 173 हो गया, तब 7 से भाग देंगे दोस्तों। पहले तो इसमें 4 से दिए थे, इसमें 7 से देंगे। 7 दूना 14 यानी 3 हो गया। 3 7 चौका 28, 5 हो गया। अब देखिए 5वां है, तो 5वां पर कौन है? शुक्रवार हो जाएगा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा? दिन शुक्रवार हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने की दोस्तों जरूरत है, यदि लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे इसी में, और अधिवर्ष कैसे पहचानेंगे इसका भी है। जो सन 4 से डिवाइड हो जाएगा वह लीप वर्ष कहलाएगा, और जो सन 4 से डिवाइड नहीं होगा वह सामान्य वर्ष होगा। अब मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा? जो सन 4 से डिवाइड हो जाएगा तो जनवरी और अक्टूबर का जो कोड था 6, वह बन जाएगा, सॉरी दोस्तों कोड था 0, तो वह बन जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यदि सन डिवाइड हो जाएगा तब। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? तब यहाँ देखिए जो 12 है, क्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है? हो जा रहा है। 4 3 12, यानी ये सन डिवाइड हो जाए ना, तो यहाँ पर जो जनवरी और अक्टूबर, जनवरी का कोड है 0, तो इसका 6 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 2 तो हो गया। जनवरी का कोड कितना होता है? 6, यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अधिवर्ष है। उसके बाद अब यहाँ देखिए 1 0 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी 1 1 2 हो गया। उसके बाद 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 दूना 8 4 8 32। अब सभी संख्या को जोड़ लीजिए, 2 112 28 6 2 6 2 8 16 2 6 2 8 8 16 2 18 को 88 ले 2 1 3 1 4 1 148 हुआ। अब 148 को क्या करेंगे दोस्तों? 7 से भाग दे दीजिए। पहले 4 से देंगे यहाँ पर, उसके बाद 7 से। 7 दूना 14, 1 कट गया, 8 7 1 कम 7, यानी 1 शेषफल आया। शेषफल 1 आया, तो 1 का क्या होगा? 0 का तो रविवार होता है, 1 का सोमवार, यानी 2 जनवरी 2012 को सोमवार का दिन था। सोमवार।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद और आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल, यदि 1 मार्च को सोमवार का दिन है तो 20 मार्च को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या करेंगे, 20 में से 1 घटा देंगे, तो 20 में से -1 कर देंगे तो 19 बचा। 19 में 7 का भाग कर देंगे, तो 7 से भाग कर दीजिए दोस्तों, यानी 7 दूना 14, यानी 5 यानी 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, इसी तरह 5 तारीख क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी 5 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यानी 20 मार्च को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर, यदि 20 फरवरी को मंगलवार है तो 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे, 29 में से 20 घटा दीजिए, यानी 9 हो गया। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7 यानी 2 हो गया। तो 2 का होता है पहला तो सोमवार, उसके बाद मंगलवार, यानी 29 तारीख को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह तो आसान है दोस्तों। अब आते हैं आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन, 10 जनवरी 2001 को यदि सोमवार है तो 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा? तो इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, 10 जनवरी होता है तो 10 जनवरी में कितना दिन का दिन होता है, 31 दिन का होता है। इसको पहचानने के लिए आसान तरीका यह है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसे मान लीजिए दोस्तों, यह जनवरी है, जो ऊंचा हुआ भाग होता है वह 31 का होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वह 30 का होता है। तो जनवरी 31 का होगा, फरवरी 29 से 28 का होता ही है, मार्च हो जाएगा 31 का, अप्रैल हो जाएगा 30 का। इस तरह जो ऊंचा वाला भाग रहेगा 30 का होगा, जो धंसा वाला भाग रहेगा वह 30 का रहेगा। इसी तरह हमें पहचानना है। जैसे मान लीजिए 10 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 10 जनवरी में से यानी 31 में से पहले 10 निकाल दीजिए। 31 दिन होता है तो 10 दिन निकाल दो, कितना बचा, 1, 3 में से जाएगा 2, यानी 21। उसके बाद जनवरी के बाद क्या आता है, अगस्त। जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो फरवरी का कितना होता है, 29 से 28। कब पता चलता है 28 से 29 का, जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो समझ लीजिएगा वह फरवरी क्या है, 29 तारीख का है। यदि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए फरवरी क्या है, 28 दिन का है। तो एक 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए फरवरी क्या है, 28 दिन का है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद जनवरी फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च तो 31 का होगा, तो इसमें 31 जोड़ दीजिए। अप्रैल 30 का, तो इसमें 30 जोड़ दीजिए। मई तो 31 का होगा, तो इसमें प्लस 31 जोड़ दीजिए। जून 30 का होगा तो 30 जोड़ दीजिए। उसके बाद जुलाई 31 का है तो 31 जोड़ दीजिए। तो अगस्त में 30 होगा, तो जो 15 दिया था 30 में से 15 घटा दीजिए, यानी 15 हो गया, तो इसमें 15 जोड़ दीजिए। अब जितना दिखाई दे रहा है इसमें 7 का डिवाइड कर दीजिए, यानी 7 तरीके 21, 7 चौक 28। अब यहाँ पर कितना है, 31 है, तो 7 चौक 28, तो कितना शेषफल बच रहा है, 3, तो यहाँ 3 हो गया। 7 चौक 28, शेषफल कितना बच रहा है, 2। 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, तो 30 में से 28 2, इसी तरह से 3, और 7 दूना 14, तो 1 शेषफल बचा, यानी 1 हो गया। और सभी को ऐड कर लीजिए, 4 3 7, 7 3 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20 1 21, यानी 21 हो रहा है।
अब 21 आ रहा है जो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 तरीके 21, यानी 0 से 100 बच रहा है। तो 15 अगस्त को रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि 20 मार्च को मंगलवार है तो 2 जून को कौन सा दिन होगा। और यहां पर मान लीजिए 20 मार्च 2019 मान लीजिए, तो 2 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, 20 है तो मार्च है, तो मार्च कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 31 का होता है। तो 31 में से 20 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, प्लस मार्च। उसके बाद अप्रैल आता है, अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का, तो 30 इसमें जोड़ लीजिए। मई, मई 31 का होगा तो 31 इसमें जोड़ लीजिए। उसके बाद जून, जून कितना होगा, 30 का होगा, तो इसमें 2 तो दिया रखा है, तो इसमें 2 से घटा देंगे तो 28 हो गया, यानी प्लस 28 हो गया। अब प्रत्येक में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, तो कितना से बच रहा है 4, 7 चौका 28, 2, 7 त्रिक 7 चौका 28 यानी 3, 7 चौका 28 यानी 0 से बच रहा है। अब प्रत्येक को जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 3 9, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 यानी 2, यानी सोमवार मंगलवार, यानी इस दिन को मंगलवार पड़ेगा। कब, 2 जून 2019 को। अब आगे की ओर देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर भी क्वेश्चन उठे 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो अभी होगा बुधवार। कब बुधवार रहेगा, जब सामान्य वर्ष रहेगा तब, यानी सामान्य वर्ष 28 का फरवरी रहेगा तब 31 दिसंबर को बुधवार रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि 1 जनवरी को बुधवार है तो 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार रहेगा। कब, जब लीप वर्ष रहेगा तब, यानी 29 का फरवरी रहेगा तब बृहस्पतिवार रहेगा। यानी 1 जनवरी को बुधवार तो 31 दिसंबर को बुधवार, यानी जब सामान्य रहेगा तब। और 29 रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी एक दिन इसमें बढ़ा है ना, तो ये भी एक दिन बढ़ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, वो अभी सोमवार रहेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी कब, जब सामान्य वर्ष यानी फरवरी का महीना 28 दिन का रहेगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यदि 1 जनवरी को मंगलवार है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को बुधवार रहेगा। कब, फरवरी का महीना जब 29 का होगा। ठीक है दोस्तों, यानी जब 29 का रहेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, 28 का रहेगा तो वही बराबर ही चलेगा। बुध है तो बुध रहेगा, चाहे कोई भी दिन हो वही दिन रहेगा। अब जब लिपि वर्ष रहेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन उठता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। स्मृति पर आधारित प्रश्न, यानी यादगार पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले है। तो मार्च की किस तिथि को उनकी माता का जन्मदिन था। कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है, तो 12 मार्च के बाद जो अंक क्या संजय से मान लीजिए अंक आता है, तो 12 मार्च के बाद क्या आता है, 13 14 15 16, यानी 12 और 17 के बीच में क्या हो जाएगा, 13 14 15 16, 16 हो गया। वो भी किसको याद है, जतिन को, जतिन वाला हो गया।
अब उसकी बहन को कब, 10 मार्च के बाद, किंतु 14 मार्च से पहले। तो 10 के बाद लिखिए संख्या, यानी 11, 12, 13 और 14 से पहले हो गया। और यहाँ पर देखिए 12 के बाद 17 से पहले लिखाया है और यहाँ पर 10 के बाद 14 से पहले लिखाया है। अब इस दोनों संख्या में देखिए कौन संख्या मिल रहा है। यहाँ देखिए इसमें 13 मिल रहा है, यहाँ भी 13 मिल रहा है। तो यही संख्या कंफर्म है कि इसके माताजी का जन्म, जतिन के माताजी का जन्म 13 तारीख को हुआ था। जब दोनों संख्या मिल रहा है वही उसका कॉमन हो जाएगा, यानी 13 ही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखिए 15 नहीं है, 16 नहीं है, 14 नहीं है, 13 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले पड़ता है। मीता के भाई को ठीक से याद है कि पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले पड़ता है। ज्ञात कीजिए कि मीता के पिता का किस दिन पैदा हुए थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 10 है, 11 है, 10 अथवा 11 है, ज्ञात नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई से पहले, यानी 8 अंकों के बाद 12 अंक से पहले करेंगे मीता का। ग्यारह, उसके बाद इसके भाई का, मीता के भाई का, इसमें देखिए 10 के बाद है और 15 से पहले करेंगे। अब इसमें देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है, या भी 11 मिला, यानी कॉमन मिल रहा है। तो इसको एक बार लिख देंगे, यानी यही मीता के पिता का जन्मदिन का समय है 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।